of today's interaction is two-pronged. One is we have been recently awarded with NAC A+. Although we received the result in July, but the formal certificate we have received few days back. और हमने समझा कि सबसे पहले हम ये न्यूज़ कभी हमने फैकल्टी मेंबर्स के साथ शेयर नहीं किया, हम मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं. इसका एक रीज़न है. दूसरा है ऑनगोइंग एडमिशन प्रोसेस. लेकिन इससे पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि हमने ये मीडिया को क्यों हमने आज ये तकलीफ दिया यहाँ आने की. जब भी हम मीडिया को कोई रिपोर्ट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें अर्जेंट होती है, एडमिशन रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड, मतलब वो इमीडिएटली हमें ऑब्लाइज करते हैं. इसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ. मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. लेकिन आजकल जो एडमिशन का प्रोसेस है, इसमें अभी रिसेंटली हमने एक प्रेस नोट लिखा है, इसमें लिखा है कि ऑन स्पॉट एडमिशन, और उनने वो ऑन स्पॉट वर्ड काटा. अब तो ऑन स्पॉट हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये बच्चे को समझ आएगा. मैंने अपनी जगह सोचा कि मुझे मीडिया को समझाना ही नहीं आया, इट इज़ माई फॉल्ट. तो बच्चे को कैसे समझ आएगा. ये जो पहले मैं नैक के बारे में बोलूँगा. नैक A+ हमको मिला है. द SP कॉलेज इज सेकंड टू नन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बट ये खुशी की बात है कि हमें ऐसा ग्रेड मिला. लेकिन जब हम देखते हैं खुशी भी है, लेकिन थोड़ा दुख भी है. दुख इस बात का है, अगर आप देखेंगे ना SP कॉलेज इज़ ओल्डर दैन दिल्ली यूनिवर्सिटी. मतलब हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है. हमारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए हम ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं. और इसमें हम आपका भी साथ चाहते हैं कि जो हम मतलब जो आपको अच्छा लगे, यू कम विद द आइडियाज सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ. क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन द बिजनेस ऑफ द नॉलेज, वी आर इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉलेज, सो द स्टूडेंट शुड बी द बेनिफिशियरी. इसमें जो भी डेफिशिएंसी है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. और इसमें जो इस वक्त गवर्नमेंट का है, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री आलोक कुमार जी, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई गई सिस्टम में. इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई मतलब देयर इज़ एनी स्कोप फॉर wrongful doing. So that way we are highly thankful to our प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार की. उनने जो लिबरल फंडिंग की है, और स्पेशली नैक के दौरान जो इनका सपोर्ट हमें रहा कि हमें ये नैक A+ मिला. इसके बाद ये जो एडमिशन रिलेटेड बात है, एडमिशन मतलब हमारे कन्वीनर साहब यहाँ हैं, नैक के इंचार्ज भी यहाँ हैं, IT हेड भी यहाँ हैं. सो इसमें हम आपसे ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि एडमिशन इस साल बहुत ही फेयर हुई है. एक भी एडमिशन गलत तरीके से नहीं हुआ. इट इज़ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज़ दियर. ये ऑनलाइन होता है, थ्रू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो रहा है. लेकिन इसमें कुछ कॉलेजों में कम एडमिशन है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्रिया करते हैं कि हमें जितने एनरोलमेंट लास्ट ईयर थी इतना हमें मिल गया. लेकिन हम चाहते हैं कि SP कॉलेज भी ये प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, यहाँ की एक सीट भी वैकेंट नहीं रहनी चाहिए. सो इसके लिए स्पेशली हम चाहते हैं कि STEM, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इसमें तो मैथमेटिक्स भी आता है. सो इन सब्जेक्टों में हम इनरोलमेंट ज़्यादा चाहते हैं. तो हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प से ये आवाम तक ये बात जाए कि अभी हमारे पास सीटें हैं, लेकिन इसका जो प्रोसीजर क्या है. प्रोसीजर है ऑनलाइन प्रोसीजर. इससे अब ये ऑनलाइन एडमिशन है. अब अगर इस वक्त जो CUET हमारे कन्वीनर साहब आपको बताएंगे, CUET, नॉन CUET, और इसके बाद ऑन स्पॉट का जो इन दो प्रोसेस से नहीं आया, वो ऑन स्पॉट में जो वहाँ पर होगा इसको मिलेगा. ऑन स्पॉट का माने नहीं कि वो कॉलेज आए, कॉलेज प्रिंसिपल उसको एडमिशन करेगा. इसको एक लिंक के जरिए अप्लाई करना. अगर इसने लिंक के जरिए अप्लाई नहीं किया, ही और शी विल बी एक्सक्लूडेड. तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ऑन स्पॉट, हम क्या कहते हैं कि ऑन स्पॉट के लिए इस वक्त लिंक खुला है, बच्चों को अप्लाई करना है. जो बच्चा अप्लाई करेगा वही इसमें, क्योंकि ये हायर एजुकेशन से आएगा. सो मुझे पूरा उम्मीद है आपकी सपोर्ट से कि SP कॉलेज का एक तो पूरा एनरोलमेंट होगा, और यहाँ का सीट ज़ाया होना ये सोसाइटी के साथ काफ़ी इनजस्टिस होगी. इन मेरिटोरियस बच्चों के साथ ज़बरदस्त इनजस्टिस होगी कि अगर यहाँ सीट वैकेंट रही. लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को लग रहा है कि SP कॉलेज इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, यहाँ मेरिट हाई होता भी है, तो लेकिन शायद हमें यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा. लेकिन आपको हम चाहते हैं कि आप इसमें हेल्प करें कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ हो रहा है. जो इस लिंक के जरिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली देयर इज़ ए चांस. क्योंकि इसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हमारे आज तक आए हैं, कि कितने हमारे लिस्ट निकले बच्चों के, अभी तक 2 CUT के राउंड हो गए. कि कितने बच्चे एनरोलमेंट कितनी थी? 402 कैंडिडेट्स. 402 में इसमें से मोस्टली फेनसिटर्स वो बच्चे हैं
जो नीट के लिए तैयारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं, इसका मतलब अगर इनका एडमिशन हुआ वो फीस नहीं भरते हैं, वो एडमिशन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऐसे जो हायर मेरिट है, जब वो मेरिट थोड़ा नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो आज का पर्पज़ इस प्रेशर का यही था कि हम अपने मीडिया के भाइयों को कॉन्फिडेंस में ले, वो इसमें हेल्प करें ताकि सोसाइटी को फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू। सर मेरे 2 सवाल है आपसे। जो आपने नैक रेटिंग की बात की, अब A+ है, SP कॉलेज आ रहा है, पिछले साल क्या नैक रेटिंग थी SP कॉलेज में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कहाँ में छोड़िए। एक्चुअली जो नैक का जो असेसमेंट होता है हर 5 साल के बाद होता है। हमारा जो प्रीवियस नैक एक्रेडिटेशन हुआ था साइकिल 2 का, वो 2017 में हुआ था, तो उसमें हमें ग्रेड मिला था A। उससे पहले अगर आप बात करेंगे कि हमारा फर्स्ट जो साइकिल हुआ था वो 2004 में हुआ था, ठीक है। तो 2004 में जो SP कॉलेज का जो नैक एक्रेडिटेशन था दैट वाज B++। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे ग्रेजुअली हमने इंक्रीमेंटल जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो बहुत पैरामीटर्स के बेसिस पे हुआ है। चाहे हम टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे, करिकुलर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, रिसर्च इनोवेशन की बात करेंगे, या हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज़ है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे पिछले 4-5 साल में SP कॉलेज बहुत ग्रो हुआ है। कॉलेजेस में एक कंपोनेंट एक रहता था, हमारा एक डिमेरिट रहता था कि रिसर्च पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो हमारा कैरियर एडवांसमेंट में जो अब हुए हैं अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें एक कॉलेज टीचर के लिए भी ये मैंडेटरी बनाया गया है कि आपको भी रिसर्च करना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर भी एस्टैब्लिश किया गया है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर हब एंड स्पोक मॉडल। SP कॉलेज इज़ द हब, स्पोक हैं बाकी कॉलेजेस। अगर किसी और कॉलेज से कोई रिसर्चर आना चाहता है जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट हो, दे कैन परसू देयर रिसर्च हियर, क्योंकि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूँगा एग्जांपल। कोविड टाइम में आपको पता होगा कि रियल टाइम PCR जो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसका बड़ा एक था, हमारे पास नंबर्स उसके बहुत ही कम थे। तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे रियल टाइम PCR अवेलेबल था, RT-PCR। तो उस टाइम पे हमने वो JVC को दिया था, ताकि जो भी यहाँ पे उस टाइम पे नंबर ऑफ़ केसेस हमें बहुत सारे थे, तो वो डिटेक्ट करते थे उनको अर्ली डायग्नोसिस। वहाँ पे भी SP कॉलेज ने उस टाइम पे कोऑर्डिनेट किया था। तो ये है कि अगर हम देखेंगे बेसिक पर्पज़ ये प्रेशर कॉल करने का था कि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं, देखिए प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए तो बहुत जाते हैं, उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, बट वो बहुत सारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हमारा ये मेन एम था कि ये आपके थ्रू हम ये स्प्रेड करना चाहते थे मैसेज कि अगर उनको यहाँ पे ये ऐसी फैसिलिटी मिल रही हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम अपने कॉलेज का देखेंगे जो एक्रेडिटेशन स्टेटस है दैट इज़ A+। और अभी अगर आप पूरी UT में देखेंगे यहाँ पे 2 ही कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका एक्रेडिटेशन जो ग्रेड है A+ है। वन इज़ SP कॉलेज एंड अनदर इज़ नवाकदमपुर वुमेंस कॉलेज। तो उस लिहाज से अगर बच्चों तक ये मैसेज स्प्रेड हो कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी कश्मीर डिवीज़न में भी ऐसा कॉलेज है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ये अवेलेबल है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बाकी अवेलेबल है, हमारी लाइब्रेरी भी अच्छी इक्विप्ड है, वहाँ पे हर साल करीबन 30 से 40 हज़ार बुक्स हम उसमें एडिशन कर रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके माध्यम से ये मैसेज बच्चों तक जानी चाहिए कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं विद इन SP कॉलेज। I just want to add here कि it is not only an undergrad college ना, ये अब PG कॉलेज भी है। यहाँ 7 सब्जेक्ट इसमें MSc कोर्सेज चल रहे हैं। इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज। यस सर, नैक के मुतालिक एक सवाल। पहले काबिल तहसीन है आपके जो आपने जो इक़दाम उठाए, तो इस दर्जे पर आपका कॉलेज पहुँचा, लेकिन जो नैक अपने आप को नैब के इस मेरिट तक पहुँचाने में आपने काफ़ी इक़दाम उठाए हैं। कुछ इक़दाम आपके लिए पॉजिटिव बन गए जिनकी वजह से नैक में आपका एक मकाम बन गया। कहीं पर कोई चीज़ रह गया कम, कोई पैरामीटर, कोई इक़दाम जो थोड़े बहुत डाइल्यूट रहे या कमज़ोर रहे, जिनकी तरफ और ध्यान देना है, वो कौन से पॉकेट्स है जो पॉकेट आपको इसी पर ठहराए क्योंकि आप और आगे भी जा सकते हैं। यस ये आपका बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। बेसिकली सबसे आला जो ग्रेड है नए का वो A++ और हमें A+ मिला। अल्दो UT में हमें सबसे बेस्ट मिला, इसका मतलब है देयर इज़ एनफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हमें A++ कैम नहीं मिला।
देखिए बेसिकली अब ये इतना एक्सपेंड हुआ कॉलेज, पीजी कोर्सेज है यहाँ लास्ट 5 ईयर प्लान में 6 करोड़ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में फंडिंग हुई है। इस वक्त हमारा रिसर्च चल रहा है। इसमें जो डेफिशिएंसी है, एक तो हमारा कॉलेज एफिलिएटेड विद क्लस्टर है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी अब 3-4 साल ओल्ड है, मतलब इसका मतलब ये यूजीसी या दूसरे इंस्टीट्यूट इसको ओल्डर इंस्टीट्यूशन नहीं मानते। सो अब भी हमारे यहाँ रिसर्च जो है, रिसर्च हम करवाते हैं एज गाइड कश्मीर यूनिवर्सिटी का होता है, किसी और यूनिवर्सिटी हम अपने डायरेक्ट पीएचडी नहीं करवाते। ये एक डेफिशिएंसी है और ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने एड्रेस किया। मुझे लगता है कि ये 6 महीने तक ये हो जाएगा हल, मतलब ये पॉइंट है। दूसरा है कि द इंस्टीट्यूशन शुड बी रेजिडेंशियल कैंपस नाउ, यहाँ पर एकोमोडेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली गर्ल, क्योंकि ये बॉयज़ कॉलेज हुआ करता था। अगर आप लोगों ने यहाँ पढ़ाई की होगी या आपके पेरेंट्स ने, तो इट यूज टू बी बॉयज़ कॉलेज, लेकिन अब तो यह है को-एड कॉलेज। इनफैक्ट मतलब नंबर ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स एज गुड एज बॉयज़ ही अपना। सर एक और क्वेश्चन, जैसा आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि 2020 में नई तालीमी पॉलिसी मुतारफ़ की गई, इसमें स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेस ज़्यादा ध्यान दिया गया कि वो मुल्क और बैरून मुल्क यानी जॉब मार्केट के लिए तैयार हो जाए, अपडेट खुद को वहाँ पर मनवाए। इस सिलसिले में आप क्या इकदाम उठा रहे हैं जो दिखने में लगे, जो नज़र आए? सर मुझे लगता है कि मुझे ये लगा कि ये हम ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छी तैयारी करके आए हैं। ये जो है मैंने आपको बताया कि ऑन वन साइड मैं खुश हूँ कि नेट A+ हुआ, लेकिन नाखुश भी हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमसे जूनियर है। तो इसका मतलब है कि हमें वो मकाम दुनिया में नहीं मिला है। स्किलिंग के लिए जो हम कर रहे हैं ना, रिसेंटली वी हैव टेकन अप द मैटर विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये कॉलेज मतलब, लेकिन मैं इट इज़ अर्ली आपको कहना, लेकिन अब आपने ये क्वेश्चन उठाया, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने इसके लिए प्रोसेस किया, इट विल बी ए स्किल सेंटर। वी आर होपफुल कि ये इट इज़ अ मैटर ऑफ वीक्स और मंथ्स कि एसपी कॉलेज विल बी ए स्किल सेंटर, और हम स्किल का कोर्स हम करवा रहे हैं यहाँ, लेकिन ये स्किल सेंटर हो ताकि NSDC यहाँ के बच्चों को, मतलब इसको यूनिवर्सिटी को वो सर्टिफिकेट नहीं देने, वो NSDC देगा ऑनस इट इज़ ए स्किल सेंटर किया। तो इसके लिए हमने कार्रवाई की है उसको, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लग रहा है कि जो स्किल एजुकेशन हमें इतना अपग्रेड कर रहा है, जब तक हमारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि हमें डेफिशिएंसी है। सर आखिर पे एक सवाल, जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए आएंगे इन फ्यूचर, क्या मैसेज रहेगी आपके उनके लिए, ना जो यहाँ आते थे बट उनका एडमिशन नहीं होता? वही मतलब इनफैक्ट हम यही बात आपसे कहना चाहते हैं। एक तो ये ऑन स्पॉट की बात आप बच्चों को कहिए, और दूसरा है कि आजकल जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है हायर एजुकेशन की, इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। किसी को पता चलेगा कि एडमिशन प्रोसेस कितनी ट्रांसपेरेंट है, वो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई इनजस्टिस नहीं होगी। इट इज़ अ 100% ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस। सर जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, क्या ये लिंक स्पॉट लिंक उनके लिए भी है अगर वो चेंज करना चाहिए? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप जाया कीजिए। ये बात सुनिए, आप इसको A very good morning to all of you. Let me brief you about what type of courses we are offering here in the SP College. So here we are offering 2 types of courses. First, UG courses under National Education Policy. Second, we have PG courses as well. Under National Education Policy, we offer 11 major courses, including botany, biotechnology, biochemistry, chemistry, environmental science, geology, geography, information technology, mathematics, physics, and zoology. Since SP College is a science-oriented college, that's why we are focusing on science-related courses. In addition to this, the admission process for these courses is going through Common Admission Portal that is being done by our administrative department on JK Admissions. 2 rounds have been completed, round 1 and round 2. This time, candidates who have missed the chance in round 1 and round 2 are being given opportunity to apply in the spot round. That is on for CUT candidates from 5th to 7th. After that, it will be opened for non-CUT candidates from 9 to 11, and thereafter the selection process will take place. This month. In PG courses, we offer 7 PG courses in 7 subjects: in biochemistry, botany, chemistry, environmental science, information technology, physics, and zoology.
going on from 5 to 7 September 2023. They have to log into their accounts on the jkadmissions.samad.ac.in, and there they can change, they can upgrade, they can change that option. यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को ज़बरदस्त आप अपने मीडिया में लाए, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को, नॉट ओनली जो एसपी कॉलेज में एडमिशन चाहता है, कश्मीर यूटी में किसी बच्चे को एडमिशन रिलेट को इंक्वायरी है, इसके लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस प्रोफेसर एजाज साहब इसमें बताएंगे कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन अप्रोच में, हमने वो फ़ोन नंबर ऑलरेडी दिया है अखबार के से। आप बताइए रिगार्डिंग दिस रजिस्ट्रेशन हमारे इसमें अप्लाई आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं यूज़ कर सकते हैं और उन्हें अप्लाई करना होगा, चाहे CUT कैंडिडेट हैं या नॉन CUT तो चल रहा है अभी 7th तक, वो हम उनको गाइड कर सकते हैं। हमने अपने यहाँ पे टीचर्स लगा के रखे हैं, दे कैन यूज़ आवर रिसोर्स एंड दे कैन कम एनी टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑन ऑल वर्किंग। थैंक यू सर। नहीं, अगर किसी भी बच्चे को आपको लग रहा, आपको भी कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, बाहर कंप्यूटर सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं, वो आप इनको एसपी कॉलेज भेजिए, वी आर हियर टू हेल्प। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमाइंदा वैली ऑब्जर्वर जावेद मूसवी इस वक्त एसपी कॉलेज में हाज़िर हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसासत से हमें कॉलेज के मोहतरम मकाम प्रिंसिपल साहब डॉक्टर गुलाम जिलानी कुरैशी साहब से कुछ एक दो बातें पूछने का मौका मिला रिगार्डिंग कैंपस, कॉलेज, एडमिशन और कुछ और चीज़ें। और हाल ही में इस कॉलेज ने एक दर्जे तनज़ुल हुआ, इसका जो नैक की जो दर्जा बंदी होती है, इसमें भी उन्होंने नुमाया मकाम हासिल किया। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक बात मैं नैक के ज़िमन में पूछना चाहता हूँ कि एक कैलेंडर होता है नैक का, कि नैक यानी डिफरेंट थ्रू आउट इंडिया कॉलेजों के लिए एक डेट निकालते हैं कि इस डेट में इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का जो नैक का विज़िट है, फिर उसमें दर्जाबंदी देखी जाएगी। क्या मतलब जब भी वहाँ से कोई नोटिफिकेशन पहुँचती है नैक से, क्या तभी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक होती है, या रूटीन में ये वर्क होता है, रूटीन में फंक्शन होता है कि ये नैक के पैरामीटर पर चलेगा? नैक जो मांगता है, नैक की जो डिमांड होती है उस पर साल भर चाहिए कि उसी एक मखसूस पीरियड में हर चीज़ हरकत में आती है सर? नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इस वक्त जिस तरीके से नैक की रेटिंग होती है, इसमें हमें हर 5 साल जो है ना एनुअली हमें वो रिकॉर्ड देना होता है नैक को, वो रिकॉर्ड होते हैं। ये नहीं कि आप लास्ट 5 मतलब जो लास्ट ईयर होगा 5 ईयर प्लान का, आप उसी वक्त आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो तब आप नैक रेटिंग लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ स्प्रेड ओवर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स को आपको कंटिन्यूसली वो काम करना है, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी जो भी फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्या फैसिलिटीज़ है, इन सब चीज़ों को आपको अपग्रेड करना है अपनी वेबसाइट पर। सर, जैसा आपको इल्म है कि 2 दहाइयों पहले इतनी यानी नैक की इतना चर्चा नहीं होता था कॉलेजों में, कि ग्रेडिंग वेडिंग चल रहा था, सुस्त चल रहा था। लेकिन जब से नैक की ये दर्जा बंदी कॉलेजों पर लागू की गई, कॉलेजों को जोड़ा गया, क्या टोटल जो एजुकेशन सिनेरियो है उसमें कोई सरत आई, कोई नई चीज़ इसमें दाखिल हुई? क्या स्टूडेंटों को इससे कोई फ़ायदा हुआ जो ये नैक हर साल दर्जाबंदी के लिए इन कॉलेजों को अपनी तरफ बुलाता है? डेफिनेटली ये एक किस्म का वॉच डॉग है। जैसे आपका ऑडिट होता है, एजेस ऑडिट, फाइनेंशियल आपका देखा जाता है कि आपने कोई इरेगुलरिटी नहीं किया। अगर आप इरेगुलरिटी करेंगे, आपको ये डर है कि एजेस ऑफिस मुझे ऑडिट में पकड़ेंगे। और इस तरह से नैक भी एक एकेडमिक ऑडिट है, और एकेडमिक ऑडिट ये करते हैं कि उन्होंने सही पढ़ाया है, अपने क्रेडिट अच्छी तरह से दिए हैं, स्किल एजुकेशन अच्छी तरह से दिए हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से हैं, कैंपस में वाईफाई अच्छी तरह से है, कंप्यूटर लैब लेबॉर्ट्रीज अच्छी तरह से है। मतलब ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। मतलब ये तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक ऑडिट। नैक से हट के अब वहाँ से लौट आ रहे हैं, आपके एक एस्टीमेट स्टाफ मेंबर साहब ने अंदर बोला कि कॉलेज पर्टिकुलरली एक जो साइंस मज़ामीन में इसकी एक अपनी छाप है, इसकी एक अपनी पहचान है। दिन बदलते गए, तरक्की आई, नए नए जैसे पहले कोर सब्जेक्ट होते थे, केमिस्ट्री,
फिज़िक्स और साइंस, अब इनमें से मुख्तलिफ ब्रांचें निकल गई। क्या हर लिहाज से कॉलेज अब नए सब्जेक्टों के साथ हम आहंग हर लिहाज से हो रहा है, चाहे लैब्स हो, लाइब्रेरी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, जो भी चीज़ है, क्या वो नए इस जो ये रफ्तार नैक ने पकड़ी है उसके साथ इसका हम आहंग हो रहा है ये कॉलेज या दीगर चीज़ें? Yes, under the dynamic leadership of our Principal Secretary श्री आलोक कुमार जी, काफ़ी लिबरल फंडिंग हो रही है, स्टाफ हमें प्रोवाइड किया जाता है। इस साल हमने 7 नए स्किल कोर्सेज स्टार्ट किए हैं दैट आर अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, वो हम इस वक्त दे रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन में कुछ हम नए कोर्स MSc प्रोग्राम, मोस्ट प्रोबेबली वी माइट बी स्टार्टिंग MSc इन मटेरियल साइंस या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ हमको और कोर्सेज स्टार्ट करने वाले। और स्पेशली हमारा इस वक्त फोकस है सिर्फ स्किल एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चों की 100% प्लेसमेंट हो। ये भी मैं ऑब्जर्व करता है जहाँ पर नैक ने आपके रेटिंग की है, जहाँ आपका दर्जा मुकर्रर हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द लॉन्चिंग पैड फॉर यू, आप और आगे उससे और ये जो उड़ान भर सकते हैं। Yes. इस पैड पर और क्या ख्यालात है आपको, क्या क्या चीज़ उड़ाने हैं बच्चों की तरक्की के लिए? नहीं, मतलब मैंने आपको प्रेशर के दौरान भी ये बताया कि मैं व्हेन आई से आई मीन माई एंड माई फैकल्टी एंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ माई स्टाफ, वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स कि अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों को हो। वी विल बी इम्पार्टिंग देम सच ए स्किल सेट सो दैट क्या अगर देखना है उनके उड़ने का अंदाज आसमान इनसे कहीं थोड़ा और ऊंचा हो जाए। एक तो होती है एकेडमिक जो सिलेबस वेलेबस होता है इसमें होता है, दूसरी चीज़ होती है कि इखलाक, जो इखलाक की तरबियत, जो ना जो इनका जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, जो दीगर है, जो इंसान की कदरें हैं, वो भी साथ साथ बढ़नी चाहिए, उनमें भी एक यानी ऊंचाई आनी चाहिए। वही बच्चों के दरमियान इम्पोर्ट करते हैं ड्यूरिंग दिस एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ इन चीज़ों को भी आप यानी इनको भी लागू करते हैं, चाहे कैंपस में है, क्योंकि कैंपस को ज़रूरत है। एक तो अंदर होते हैं क्लास, दूसरा ये कैंपस है, ये शान होती है। ये कैंपस भी वैसा लगना चाहिए कि यानी बच्चों की जो हरकत हो, सकना, दीगर चीज़ें, जो इनके बिहेवियर, जो इनका एटीट्यूड, क्या वो भी डे बाई डे अपग्रेड होने के आप साधन ढूंढ रहे हैं? इस पर हम ज़बरदस्त जोर दे रहे हैं। एक तो डिसिप्लिन की बात है, दूसरा मॉरल एजुकेशन की बात है। अगर आप देखेंगे आए दिन न्यूज़ आ रही है कि बच्चे ड्रग का शिकार हो रहे हैं, और इस पर हमारी एक स्पेशलाइज्ड कमेटी है। पिछले दिनों भी हमने एक बड़े एक्सपर्ट को लाए हैं, उनने बच्चों से बात की, और इन फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे। और जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, यहाँ जो 2 NCC विंग्स हैं वो ऐसा किस्म का लीडरशिप सिखाते हैं। हमारे बच्चे NCC कैंपस में जाते हैं ताकि इनको मॉरलिटी और डिसिप्लिन सिखाया जाए। एक सदी से ज़्यादा पुराना ये कॉलेज है, वैली का बड़ा मारूफ और मशहूर कॉलेज है। हाँ। आप तहजीब यहाँ के प्रिंसिपल, दीगर कॉलेजों को, दीगर प्रिंसिपल साहबान, दीगर टोटल इस जो एजुकेशन फैकल्टी उसको कोई पैगाम देना चाहते हैं इस कॉलेज में बैठे हुए? मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है, हमारा द बिगेस्ट पोजीशन ऑफ ए सोसाइटी इट इज़ जनरेशन नेक्स्ट। मतलब वी मस्ट इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑन दिस जनरेशन नेक्स्ट। अगर हमने जनरेशन नेक्स्ट को प्रिजर्व किया, इसको अपग्रेड किया, इसको अच्छा स्किल सेट दिया गया, सो इट विल बी विजिबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं जाते जाते ये शार आपको और दीगर आपके कुलीग्स को डेडिकेट कर रहा हूँ। खुदा के बंदे है तो हज़ारों, खुदा के आशिक तो है हज़ारों, खुदा के आशिक तो है हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच।